नमस्कार, मैं हूं जीतन सीतामढ़ी वाला और आज हम बात करेंगे खान सर और रोशन सर की बीच। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि खान सर और रोशन सर आप लोग विवाद मत कीजिए। आप लोग विवाद मत कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा विवाद होता है तो भाई भाई में होता है और भाई का ये फर्ज नहीं है कि सलाखों के बीच भाई को डाल दे। जितने टीचर है वो सब भाई है और मैं जानता हूं, चलिए विवाद हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन सुलझाइए। आप दोनों के बीच ना जाने कितने स्टूडेंट को, कितने बच्चों के भविष्य खराब हो जाएगा। मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं खान सर और रोशन सर, आप दोनों आपस की लड़ाई बंद कीजिए। आज रोशन सर सलाखों के बीच चला गया है, लेकिन मैं खान सर से यह कहना चाहूंगा कि सर, आप दोनों महान हैं। आप दोनों पढ़ने वाले बच्चों की भविष्य, आप दोनों गरीबों की हेल्प कर रहे हो, आप दोनों मजदूरों को बच्चों की पढ़ाने की क्षमता रखते हो, आप दोनों महान हो। और मैं ये चाहूंगा कि आप दोनों इस मामला को खत्म कीजिए। सर, घरेलू मामला में मैं थोड़ी बात कर लेता हूं। भाई भाई में बहुत बड़ा विवाद हो जाता है। समाज में मैं देखता हूं, भाई भाई में जब विवाद होता है तो भाई भी अपने भाई को सलाखों के बीच कर देता है। ठीक उसी तरह आप दोनों भाई हो, आप दोनों बच्चों को शिक्षक हो, आप दोनों गरीब हो, अमीर हो या मिडिल क्लास हो, आप दोनों देश की बच्चों की पढ़ाकर आप अच्छे मार्ग दिखाते हो, नौकरी दिलवाते हो, अधिकारी बनवाते हो। सर, देश का टीचर ही देश का भविष्य होता है, क्योंकि कोई भी टीचर के अंदर ये भावना नहीं होता कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कामयाब ना बने, क्योंकि देश की हर टीचर को मन में यही भावना होता है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चों कामयाब बने। आप दोनों महान हैं सर, मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि आप इस मामला को सुलझाइए। खान सर, आप भाई समझकर रोशन सर को माफ कीजिए और सलाखों के बाहर लाइए। जिस बच्चों को आप पढ़ाते हैं उसी बच्चों को रोशन सर पढ़ाता है। आप भी गरीबों का मसीहा है और रोशन सर भी गरीबों का मसीहा। खान सर, आप लोग जब टीचर हो के इतने विवाद करोगे तो बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप लोग अपने में ही लड़ाई कर विवाद कर आप लोग ही उलझ जाओगे तो गरीब और देश की गरीब मजदूर के बच्चा कैसे पढ़ेगा। मान गए, अमीरों को बच्चा तो ये शहर छोड़ के दूसरे शहर में पढ़ लेंगे, पटना छोड़कर दिल्ली पढ़ लेंगे, अन्य राज्य में पढ़ लेंगे, किसी दूसरे राज्य में जाकर पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन गरीब मजदूर और मिडिल क्लास किसान की बच्चा कहां पढ़ेगा। सर, आप ऐसे उलझ गए हो। सर, घरेलू मामला में भी भाई भाई में उलझ जाते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि भाई की वजह से भाई अगर सलाखों के बीच चला गया तो भाई किस काम की, भाई की संपत्ति किस काम की, और भाई कहलाने का वजह क्या है। भाई किस हिसाब से कहलाएगा। खान सर, मैं आपको विनती कर रहा हूं, रोशन सर, मैं आपको भी विनती कर रहा हूं। आप दोनों महान हैं, देश का बच्चों का भविष्य। आप दोनों गरीब, मजदूर, मिडिल क्लास और अमीर सभी बच्चों को पढ़ाते हो। आप इस मामला को खत्म कीजिए सर।
और मैं खान सर से कहूंगा कि रोशन सर को आप सलाखों के बाहर लाइए। आप ये समझिए कि इस मामला में उलझ जाओगे आप दोनों, तो आप दोनों को रास्ता बिखर जाएगा। आपकी वजह से ना जाने लाखों बच्चों की भविष्य बिगड़ जाएगी, लाखों बच्चों की परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि जो पढ़ाई खान सर कराते वही पढ़ाई रोशन सर कराते। खान सर भी गरीबों की मसीहा है, रोशन सर भी गरीबों का मसीहा है। देश की गरीब किसान मजदूरों को आप दोनों की जरूरत है। खान सर, मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूं। रामायण और शास्त्र में कहा गया है कि महान वो नहीं होता जो अकड़ जाता है, महान वो होता है जो झुक जाता है। खान सर, आप झुक जाइए। आपकी महानता की चर्चा पूरे बिहार में है, पूरे रौल में है, पूरे देश में है, देश विदेश में। लेकिन सर, रामायण में कहा गया है, भगवान श्री राम जी ने कहा है कि महान वही व्यक्ति है जो झुक जाता है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको बताता हूं, छोटी सी बात कह रहा हूं रामायण को लेकर के। सभी को पता है कि हरि के 1000 नाम, कृष्ण के लाखों। खान सर, विष्णु भगवान ही कई अवतार लिए। त्रेता युग में श्री राम जी का अवतार लिए, लेकिन भगवान भोलेनाथ जब कहते हैं कि प्रभु आप महान हैं, और भगवान श्री राम जी कहते नहीं प्रभु आप महान हैं। त्रेता युग में भोलेनाथ कहते हैं कि हे राम आप हमसे बड़े हो, लेकिन प्रभु श्री राम जी कहते हैं नहीं शिव, नहीं प्रभु आप हमसे बड़े हो। अपनी महानता की चर्चा जिस दिन कोई भी मनुष्य करता है, उस दिन उसकी महानता कमने लगता है। सर, द्वापर युग में जब कृष्ण भगवान की जन्म होते हैं, विष्णु भगवान की तीसरा अवतार जब होता है, विष्णु भगवान जब द्वापर में कृष्ण अवतार लेते हैं, वहां भगवान भोलेनाथ दर्शन के लिए, बाल दर्शन के लिए पहुंचते और कहते हैं प्रभु आप महान हैं। यानी इस सृष्टि को रचना करने वाले, इस सृष्टि को चलाने वाले, इस सृष्टि को बचाने वाले और इस सृष्टि को संभालने वाले भगवान ने कभी अपनी महानता नहीं दिखाई, भगवान ने कभी घमंड नहीं की। भगवान भोलेनाथ अमर है, लेकिन भगवान विष्णु जी युग और युग के हिसाब से अवतार लेते हैं। जरूरत क्या है, मनुष्य किस रास्ते से है, मनुष्य कभी समझाने के लिए, मनुष्य को संभालने के लिए अवतार लेते हैं। और जब जब अवतार लेते हैं, तब तब कहते हैं हे भोले बाबा को कहते हैं हे प्रभु आप बड़े हैं, लेकिन भगवान शिव कहते नहीं प्रभु आप बड़े हैं। भगवान ने महान बनने का किसी का मौका नहीं दिया है, यहां तक देव मुनि का भी नहीं, क्योंकि भगवान खुद महान, अपनी महानता कभी नहीं सामने रखता है। इसीलिए हम दोनों सर को हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप अपनी महानता को छोड़िए। अगर आप महान हैं तो दुनिया आपको महान कहता है। जैसे कि भगवान उनकी सृष्टि है और सारी सृष्टि की लोग भगवान की महानता देते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन खुद भगवान कभी अपनी महानता को चर्चा नहीं करता। आप दोनों महान हैं, रोशन सर, खान सर, आप दोनों महान हैं। देश की सारी टीचर को जरूरत है, क्योंकि टीचर गुरु होता है और बिना गुरु को ज्ञान किसी को नहीं होता है। मैं ये कहूंगा कि आप इस मामला को खत्म कीजिए। खान सर आप झुक जाइए और रोशन सर को भाई समझकर सलाखों के बाहर लाइए। रोशन सर के क्लास में जितने बच्चे आए उनकी भविष्य को आप संभाल लीजिए।
आपके क्लास में जितने बच्चे हैं उनकी भविष्य को संभाल लीजिए और आप इस विवाद को छोड़िए। इसी का नाम महान है और यही महानता होता है। लड़ना झगड़ना और हमारी जीत होना, मैं अच्छा हूं, ये मूर्ख की वातावरण है, ये मूर्ख की कहावत है। और आप मूर्ख की रास्ते पर न जाइए। पढ़ा हुआ व्यक्ति, एक शिक्षित व्यक्ति महान होता है और अपनी महानता नहीं जाती। विनती कर रहा हूं आप दोनों टीचरों से, आप इस मामला को खत्म कीजिए और रोशन सर को सलाखों के बाहर लाइए। सारी गलती को आप मान लीजिए खान सर, इसी में आपका महानता है। क्योंकि मैं शास्त्र को देखता हूं, रामायण महाभारत से देखता हूं, भगवान अपनी महानता की चर्चा कभी नहीं की। क्योंकि इस सृष्टि को संभालना भगवान की काम है और भगवान इस सृष्टि को संभालते हैं। भगवान अपनी महानता सामने कभी नहीं रखता। इसलिए आप खुद को महान बनने की प्रयास नहीं कीजिए। अगर आप महान है तो दुनिया आपको महान का दर्जा देता है, पूरे बिहार आपको महान कहता है। देश में क्या विदेश में भी आपकी चर्चा है। छोड़िए इन बातों को, लेकिन रोशन सर को आप भाई समझकर सलाखों के बाहर लाइए और बच्चों की भविष्य के बारे में सोचिए। जय हिंद, जय।